मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके और मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। आज हम मौजूद हैं मऊरानीपुर में और भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक गिरी जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कोरोना काल के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछेंगे कोरोना को लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज की ये स्थिति है कि हिंदुस्तान हमारा तीसरे नंबर में आ चुका है सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों के मामले में। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन भी किया गया और ये तीन महीने बड़ी भयावह स्थिति रही। अब स्थिति और ज़्यादा बिगड़ रही है। तो जब से कोरोना शुरू हुआ और आज तक की स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिएगा कि जब कोरोना हुआ, जब यहाँ ये वैश्विक महामारी, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही समय पे लॉकडाउन किया और पूरे देश की जनता ने उनका सहयोग भी किया। और एक लंबे समय लॉकडाउन रहा। उसमें निश्चित तौर से जो है आर्थिक स्थिति की परेशानी ज़रूर सबको हुई और हमारा मज़दूर भी काफ़ी बाहर फंसा रहा। और अब ये निश्चित उसको भी खोलना पड़ा। एक निश्चित समय के बाद तो चूँकि खोलना ही पड़ेगा। और उसमें जो है हम लोग पूरी तरह से अब खोलने के बाद जो है ये स्थिति आई है कि अब हाँ थोड़ा सा बढ़ रहा है और उसमें थोड़ी सी हम लोगों को सावधानी की आवश्यकता है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और मास्क का पूरी तरह से उपयोग करें और बाहर जाने से कम जाएं, आवश्यक कार्य से ही निकलें। तो निश्चित तौर से जो है उसका लाभ अवश्य मिलेगा। जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज़्यादा मुसीबत में वो लोग थे जो हमारे यहाँ से पलायन करके बाहर बड़े शहरों में जाते थे। वहाँ पर लोगों ने, जो दिल्ली जैसे शहर हैं दिल वालों की, लेकिन उन्होंने अपना छोटा दिल दिखाया और मज़दूरों को सड़क पर छोड़ दिया। बेचारे पैदल चलते चलते बहुत सारे मज़दूर हमारे यहाँ आए। ऐसे में बुंदेलखंड वासियों ने अपना बड़ा दिल दिखाया और लोगों की बहुत मदद की। तो उस दौर में आपने अपने यहाँ के लोगों की और बाहर से जो प्रवासी मज़दूर आए थे उनकी किस तरह से आपने मदद की, आपने और आपके संगठन ने? ऐसा है कि बहुत सारे लोग जब आए तो निश्चित तौर से जो है संगठन के और बहुत सारे समाज सेवी संस्थाओं ने और भारतीय जनता पार्टी के जितने ज़िले के और मंडल के पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने मदद की और उनको जो है आटा दाल बना हुआ खाना प्रशासन के द्वारा भी उनको जो है सरकार के द्वारा भी मुहैया कराया गया और संगठन के द्वारा हमारे उनकी मदद की गई। लॉकडाउन के बाद एक सबसे बड़ी परेशानी रही, वो सिर्फ खास करके मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग हैं उनके लिए बड़ी समस्या रही कि बहुत सारे व्यापार पूरी तरह से ठप हो गए। बेरोज़गारी पहले से भी अपने यहाँ थी, अब तो और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। लोग परेशान हैं। तो बेरोज़गारी को लेकर आपकी सरकार या क्या काम कर रही है? बेरोज़गारी से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिएगा, बेरोज़गारी तो निश्चित तौर से जो है कि लॉकडाउन रहा, एक लंबे समय लॉकडाउन का रहा, तो उतने समय में बेरोज़गारी लोग महसूस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन चूँकि जान है तो जहान है, तो काम के लिए तभी बहुत समय है। और मनरेगा के माध्यम से सभी गांव सभाओं में जो है सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है कि जिससे गांव का व्यक्ति गांव में ही जो है कार्य करे और बाहर ना जाए। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन हुआ था उस समय लोगों में कोरोना के प्रति बहुत ज़्यादा भय था, बहुत ज़्यादा डर था।
लोग मास्किंग भी कर रहे थे, घर से निकलने में डर रहे थे, एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, बार बार हाथ धो रहे थे। लेकिन जिस तरह से महामारी बढ़ रही है उस तरह से लोगों में उसका भय भी समाप्त हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसका क्या कारण मानते हैं? अब लोग समझ रहे हैं कि निश्चित जो है कोरोना की दवा जल्दी आने की स्थिति में है और लोग अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन जो है ऐसा नहीं है, मास्क लोग लगा रहे हैं, सैनिटाइज का उपयोग कर रहे हैं और लोग सैनिटाइज का उपयोग करेंगे, मास्क लगाए रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो उससे बचे रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लॉकडाउन की जो समस्या रही वो अब इतनी भारी हो गई कि अब लोगों को लग रहा है कि अब अगर कोरोना से हम कुछ हो या ना हो, लेकिन भुखमरी से हमारी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी? कहीं नहीं, ऐसी स्थिति तो अभी नहीं दिख रही है कहीं भी और लोग काम कर रहे हैं, सारी जगह जो है काम चल रहा है और सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो पूरे बुंदेलखंड में जैसे हमारे जल से संबंधित योजनाएं जिसमें बहुत सारे जो है लोग काम करेंगे और इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और डिफेंस कॉरिडोर है, ये भी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में शुरू हो रहा है, एक्सप्रेस वे, इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, कोई फिटर है, ड्राइवर है, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और मनरेगा के द्वारा गाँव में छोटे छोटे काम किए जा रहे हैं और उसमें रोज़गार लोगों को मिल रहा है और लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं क्योंकि आप काफ़ी समय से राजनीति में भी हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे वो इस मुसीबत भरे संकट भरे दौर से निकल सकें या बच सकें? देखो, सबसे पहली बात हम सब लोगों से ये अपील करेंगे कि जब बहुत अति आवश्यक कार्य हो तब घर से निकलें, अन्यथा घर पे ही रहें, परिवार के साथ रहें और निकलें तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें और सैनिटाइज लगाएं और लोगों से जो है दूरियां बनाए रखें। दूरियां बनाए रखेंगे तो निश्चित तौर से आप बचे रहेंगे। हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, mind game, extra activities and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.